हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवराज स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो आर्मी अग्निवीर 2026 और 18 जनवरी को जो टी आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर रहने वाला है। इस वीडियो में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसमें आपका क्या स्कोर रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? लोथल सभ्यता जो कि वर्तमान गुजरात में है, यह सभ्यता भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सतलुज नदी के किनारे रोपण सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, जहाँ जिसने भी इसका ऑप्शन ए दिया है उसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में एक तो हो जाएगा अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव। रणथंभौर जो ये भी राजस्थान में ही है। ये दो पता रखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था? नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1901 में हुई थी। स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में कब मिला था? 1979 में, ठीक है, 1979 में इनको मिला था, आपको ध्यान रखना है। और जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। गीतांजलि के लिए मिला था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि एशिया के पहले व्यक्ति थे नोबेल से सम्मानित, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 5वां प्रश्न होने वाला है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी को गाया गया था सबसे पहले, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, 1911 में सबसे पहले गाया गया था, जिसको हमारे संविधान में अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 में। आपको ध्यान रखना है, ये डेट काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। और जो 22 जुलाई 1947 हो, इस डेट को हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है, ठीक है। ये दोनों डेट अपने को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज का जो छठा क्वेश्चन है इसमें है कि नवी अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई, ठीक है। संविधान संशोधन से ये हमारा प्रश्न है। तो नवी अनुसूची जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1950 में। 1950 में यह संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची में क्या है? भूमि से संबंधित यह अनुसूची है, ठीक है, याद रखना है। जो ये 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था और इसके तहत 21 ए अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है, 21 है, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे स्टार मार्क करना। यह प्रश्न आपके आ सकता है एग्जाम में। तो जो नई आर्थिक नीति थी उसके समय अपने भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई कबड्डी तो आप सभी ने खेली होगी, तो बताओ आपके कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 15 होते हैं? तो जो भी भाई बता रहा है यहाँ पर कबड्डी में 7 खिलाड़ी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, सालबई की संधि कब हुई? ये प्रश्न भी मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो सालबई की संधि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में ये सालबई की संधि हुई थी। तो सालबई की संधि कब हुई, जो भी भाई बता रहा है यहाँ पर 1882। उसका बिल्कुल सही जवाब है, 1882 में सालबई की संधि हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस वायसराय के समय लागू हुई थी? ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बात करते हैं, ये हुई थी करजन के समय लागू। ठीक है, जिस भी भाई ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। जो ये इरविन दिख रहा है ना आपको चौथे ऑप्शन में, इरविन और गांधी जी के बीच में इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1931 आपको डेट ध्यान रखनी है, 1931, 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च और लिख लीजिए इसके आगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। लिटन और रिपन के समय हुई थी नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में। पहली नियमित जनगणना रिपन के समय हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बांग्लादेश में किस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन थोड़े अलग अलग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इन दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो बांग्लादेश है उधर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा, इस नाम से गंगा को जाना जाता है। और मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धर्म सर्वाधिक साक्षर है? तो 2011 की जनगणना आप अच्छे से कर लेना, टी आर्मी के एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये प्रश्न है, इसमें सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। जिस भी भाई ने दिया है यहाँ पर जैन धर्म, उसका बिल्कुल सही जवाब है जैन धर्म, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। अच्छन महाराज का संबंध किससे है? ठीक है, तो अच्छन महाराज की बात करते हैं। अच्छन महाराज का संबंध कथकली से है, भरतनाट्यम से है, कथक से है या फिर ओडिसी से है? ठीक है, तो अच्छन महाराज का जो संबंध है वो है कथक से। कथक नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर भारत में एकमात्र नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बाकी कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है उत्तर भारत का। ओडिसी नृत्य ओडिशा में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, शास्त्रीय नृत्य से आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर जरूर बनेंगे। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला हिंदी भाषा के लिए? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत, मतलब जो पहला अवार्ड है वो 1965 में दिया गया था। ठीक है, 1965 में पहला अवार्ड मिला था, जो कि जी शंकर ग्रुप को मिला था मलयालम भाषा के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। और जो हिंदी भाषा के लिए है वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। जिसने ऑप्शन दिया है सी, उनका बिल्कुल सही है। ये जो हरिवंश राय बच्चन है ना, इनको पहला सरस्वती सम्मान मिला था। सरस्वती सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, वो सबसे पहले मिला था हरिवंश राय बच्चन को। आशा पूर्णा देवी है, इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट सारे। बात करते हैं सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, और 21 जून को हम मनाते हैं योग दिवस, जो कि पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 पहली बार सेलिब्रेट किया था। उसके बाद अपन हर साल इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद कर लेना, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन है और आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 16 की। तो एशियाई खेल भारत में दूसरी बार कब हुए? ठीक है, ये दूसरी बार का पूछ रहा है, पहली बार का नहीं पूछ रहा है। पहली बार कब हुए? 1951 में हुए थे, और उस टाइम हमारी क्या रैंक रही थी? उस टाइम हम सेकंड नंबर पर थे। ठीक है, 1951 में हम सेकंड नंबर पर रहे थे और फर्स्ट नंबर पर जापान रहा था। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड बार अपने एशिया गेम हुए थे वो 1982 में हुए थे, जिसने सी ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। और एक और फैक्ट बताता हूँ मैं इसमें, एशियाई खेल में, मतलब जो सेकंड एशियाई गेम थे ना वो 1954 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, पहले 1951 में हुए थे और सेकंड 1954 में हुए। दोनों के बीच कितने साल का डिफरेंस था? 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस था। ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे आपके एग्जाम में नहीं बने लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल अपने 2010 में हुए थे पहली बार, एक ही बार हुए, अभी तक नहीं हुए वापस, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44, 53, 108 या फिर 50, जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है समान नागरिक संहिता 44, उसका बिल्कुल सही जवाब है समान नागरिक संहिता 44 में है, ठीक है। जो ये 108 दिख रहा है ना, इसमें क्या है? संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक 108 में है। जो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसको बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि स्पीकर। स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं और बुलाते हैं इसको राष्ट्रपति। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न भी मुझे अच्छा लगा है बिल्कुल। ये मतलब आपके एग्जाम में आने के प्रबल दावेदार है, मतलब आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? केंद्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं केंद्र में ये लागू हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। और अगर प्रांतों में बात करें तो प्रांतों में 1919 को यह लागू हुआ था प्रांतों में, और केंद्र में हुआ था 1935 में। जो प्रांत है, प्रांत में डुअल सिस्टम 1935 के अधिनियम से खत्म हुआ था और केंद्र में लागू हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। 19वां नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है? निरंजना नदी, रिजुपालिका नदी, सरस्वती नदी या फिर अश्विनी नदी? जो भी भाई बता रहा है यहाँ पर निरंजना नदी ए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो महात्मा बुद्ध है उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष, पीपल, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी, उनको ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे हुई, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। ये अस्किनी जो नदी दिख रही है ना, वो वैदिक सभ्यता में चेनाब नदी को कहते थे। किसको? चेनाब नदी को वैदिक सभ्यता में अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। 1894 में हुई, 1885 में हुई, 1896 में हुई या फिर 1900 ईस्वी में हुई? तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर बी 1885, उसका बिल्कुल सही जवाब है। और 1885 में पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि उनका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, जिसमें 72 अनुयायियों ने भाग लिया था, ठीक है। याद रखना है बम्बई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बम्बई, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका इन 20 में से कितना स्कोर रहा है वो भी मुझे कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।